आखिर पाकिस्तान को झुकना पड़ा। आखिर पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा फैसला बदलना पड़ा। आखिर पाकिस्तान को दुनिया के सामने मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान को ना चाहते हुए भी ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है। सबसे पहले आप पाकिस्तान के 2 यूट्यूबर्स का ये वीडियो देखिए। अपनी माँ का, अपनी बूढ़ी माँ का, अपनी बेवा माँ का सहारा बनना था। आपको पता है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, मेरे बच्चे हैं, मेरा शौहर है, मेरा मेका है, मेरा ससुराल है, मुझे सबको जवाब देना था। मैंने खामोशी इख्तियार की। इन 21 दिनों में जानने की कोशिश की, तह तक जाने की कोशिश की, ये कौन लोग हैं, ये मेरे से क्या चाहते हैं, ये क्यों मेरा चैनल और मेरी आवाज बंद करवाना चाहते हैं। मैं इंडिया के हवाले से प्रोग्राम करता और करता रहूंगा। मैं अपने प्रोग्राम जारी रखूंगा जब तक मेरी ये जुबान मौजूद है, जब तक मेरा ये सांस मौजूद है, जब तक आप जैसे देखने वाले लोग जिन्होंने सुहेब चौधरी को जीरो से आज इस स्टेज पे पहुंचाया कि बड़ी बड़ी सियासी जमातें, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज आज मुझे रिक्वेस्ट करती हैं, रिक्वेस्ट नहीं मानता तो प्रेशराइज करती हैं, प्रेशराइज नहीं होता तो फिर उठा के ले जाते हैं अपने प्राइवेट गनमैन के थ्रू। रात के 2 बजे मेरे घर में एंटर होते हैं और मुझे उठा के ले जाया जाता है। पहले मुझे भी ये लगा कि शायद किसी अदारे की तरफ से ये मामला होगा। जब भी मुझे लेके जाया जा रहा था मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई क्यों कोई और ऐसा करेगा, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन जब आगे जाके पता चला कि भाई वो तो एक सियासी पार्टी के कुछ लोग हैं जिनका ये कहना है कि हमारी पार्टी को ज्वाइन किया जाए। पाकिस्तान के इन दोनों यूट्यूबर्स को बचाने के लिए इंडिया डेली लगातार मुहिम चला रहा था। हम हर रोज इससे जुड़ी खबरों को प्रमुखता से दिखाते थे। हमने ये ठान लिया था कि हम इन दोनों यूट्यूबर्स की खबरों को प्रमुखता से दिखाएंगे। उनकी जाने भी खतरे में। अभी 3 हफ्ते हो गए हैं। निम्रा अहमद, शाइला खान, शुएब चौधरी और सना अमजद का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। कोई कहता है उनको उठा के ले गए हैं। कल ये खबर आई थी कि एनकाउंटर में शुएब चौधरी और सना अमजद को खुदा न खास्ता मार दिया गया है। इस्लामाबाद में जो जर्नलिस्ट हैं, जिसमें मैंने कहा कि असद तूर हैं, उनको ले जाया गया था और उनको काफ़ी दिन जो है वो बंद भी रखा गया है। और उसके बाद मतीउल्लाह जान साहब को 2 बार ले जा चुके हैं, वो भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको भी तंग किया गया, परेशान किया गया। और इसी तरह से कई दूसरे जर्नलिस्ट जो कि इस्लामाबाद से हैं और यहाँ पर काम करते हैं, बहुत बोल्ड तरीके से बात करते हैं। और चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो फौज हो, चाहे गवर्नमेंट हो, सभी को कहा जाता है, बात करते हैं उनके बारे में। उन सभी को डराया धमकाया जाता है। मुझे भी लेटर भी भेजा गया, मुझे जो है वो 1 जनवरी को सुबह कॉल करके भी डराया धमकाया गया है। और हमारे डिबेट शो में पाकिस्तान के कई सामाजिक कार्यकर्ता ये आशंका जता चुके थे कि इन यूट्यूबर्स को पाकिस्तान की सरकार ने मार दिया है। हमारी मुहिम का असर भी दिखा और आखिरकार ये दोनों यूट्यूबर्स आज सामने आ गए। इनका यूट्यूब चैनल भी शुरू हो गया। पिछले कुछ दिनों से इनका यूट्यूब चैनल बंद था, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि इनकी हत्या कर दी गई है। लेकिन देखिए, आखिरकार दबाव में आकर पाकिस्तान ने इन दोनों यूट्यूबर्स को रिहा कर दिया। सुहेब चौधरी और सना अमजद वापस आए हैं। ये आपकी प्रेशर का नतीजा है। ये इंडिया डेली ने खबर दिखाई, पूरी दुनिया में ये खबर गई, प्रेशर बना पाकिस्तानी सरकार पे। हमने लगातार पीएमएलएन के नेता से सवाल पूछा, तब जाकर ये एक अच्छी गुड न्यूज पाकिस्तान से मिली है। जी बहुत शुक्रिया। इसमें सिर्फ मेरा क्रेडिट नहीं है कि क्रेडिट आपको जाता है विवेक जी, और ये सचिन मिश्रा साहब को जाता है, और ये सबसे बढ़कर इंडिया डेली को जाता है कि जिस तरह इंडिया डेली ने इस स्टोरी को उठाया और डेली बेसिस पे सवाल उठाया कि शुएब चौधरी और सना अमजद कहाँ हैं, तो उसका बड़ा असर हुआ। और आज इनके यूट्यूब चैनल्स इनको वापस किए गए हैं, इनके मोबाइल फोन इनको वापस किए गए हैं, और 1 हफ्ते तक इनको इतना ज़हनी टॉर्चर दिया गया है कि जिसकी इंतहा नहीं। मेरी कुछ हालांकि बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार ने इनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज कर दिए हैं।
आपको यहाँ ये बताना जरूरी है कि इन दोनों के ही चैनल पर भारत की तारीफ और पाकिस्तान की बुराई वहां की आवाम करती है, जिसके बाद ये दोनों पाकिस्तान सरकार के निशाने पर आ गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो इंडिया डेली की जो मुहिम हमने शुरू की थी उसका असर देखने को मिल रहा है, और एक अच्छी खबर जो वैसे पाकिस्तान से आती नहीं है, लेकिन अच्छी खबर सामने आई है कि सरकार झुक गई है, आर्मी झुक गया, और उसके बाद देखिए इन दोनों यूट्यूबर्स को छोड़ दिया गया है। वो वीडियो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आने के बाद उन्होंने अपने चैनल पर अपलोड किया, क्या कुछ हुआ उसका जिक्र जो है सना और शोएब ने किया है। चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता जी हैं, रिटायर्ड, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो वही हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल एके सिवाज जी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेजर जनरल एके सिवाज जी आपके पास आएंगे, और देखिए इंडिया डेली के तरफ से लगातार इस बात को बहुत ही प्रमुखता के साथ उठाया जा रहा था। भले ही ये कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान का मैटर है और आप क्यों उठा रहे हैं, आप इस पर सवाल क्यों कर रहे हैं, तो हमने कहा है कि वो हमारी बिरादरी के हैं, हमें नाराजगी है कि उनकी अभिव्यक्ति और उनके बोलने की आजादी छीनी गई और इस तरह से उनका अपहरण किया गया, क्योंकि भारत की उन्होंने तारीफ कर दी और उसमें सहयोग आप सबका भी था, जो आपने पुरजोर तरीके से और एक प्रमुखता के साथ अपने बातों को रखा भी था इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर। अब जब उनकी वापसी हो गई है, कैसे देखेंगे इसे? पाकिस्तान से एक अच्छी खबर तो आ ही गई। हाँ बिल्कुल, देखो करण, सच्चाई है कि बहुत अच्छी खबर आई है, और ये भी सच्चाई है कि भारत के मीडिया ने ये बहुत ज़्यादा ये पॉइंट रेज किया कि शोएब चौधरी और सना अमजद जो यूट्यूबर्स हैं वो क्यों गायब हो गए, उसको कौन लेके चला गया, क्या एफआई इन्वॉल्व है या पुलिस इन्वॉल्व है। क्योंकि ये जो यूथ थे, जो यूट्यूबर थे, ये स्ट्रीट इंटरव्यू करते थे, पब्लिक रिएक्शन वीडियो डालते थे, तो ये कुछ अपने मर्जी से तो बोलते नहीं थे, ये तो जो पब्लिक ओपिनियन थी, पब्लिक रिएक्शन था, वो दिखाते थे। मगर सच्चाई है कि कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये प्रो इंडिया बात करते हैं और एंटी पाकिस्तान बात करते हैं। और एक तो जो साडा शेर मोदी जो एक वीडियो डाली थी सना अमजद ने, वो तो उसने दोबारा उसको अनलोड भी कर लिया था। बट पॉइंट ये था कि जो भी ये दिखा रहे थे वो दिखा रहे थे असलियत, और वो कोई एंटी पाकिस्तान बात नहीं थी। वो ये कंपेयर करके दिखा रहे थे कि पाकिस्तान भारत के कंपैरिजन में कहां रह गया। वो सीखने के लिए कि हम ये कमियां हैं इनको पूरा करें, सो दैट हम भी प्रोग्रेस कर पाए। मगर जिस प्रकार से शोएब चौधरी को उठा के लेगा, आपने भी वीडियो दिखाई, मैंने भी 2-3 और वीडियो देखी हैं, उनको कोई सियासी पार्टी, इसका मतलब वो ये भी है कि इसके बहुत पॉपुलर हो गए, वो चाहते किसी ने जो पार्टी, मुझे लगता है कि जो इशारा तो जो पार्टी रूल कर रही है उसी की तरफ होगा, वही कर सकती है ऐसा कार्रवाई, और कहीं ना कहीं पुलिस की मदद से ले गए और बहुत प्रेशर डाला। मगर 4 चीजें हैं देखो, ये जी मेजर जनरल एके शिवाजी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क इशू है, हम चाहेंगे वो ठीक हो। और इसी के साथ मेजर जनरल वीके दत्ता जी आपके पास हम आते हैं। देखिए लगातार हम ये तो कह रहे हैं कि मुहिम का असर हुआ है, इंडिया डेली ने प्रमुखता से चीजों को उठाया, एक अच्छी खबर पाकिस्तान से जो है वो आई है, ऐसे हमेशा आती नहीं है, कभी भी नहीं आती है, ये एक अच्छी खबर है। लेकिन ये अच्छी खबर जो है वो सिर्फ वहां की आवाम के लिए, वहां के यूट्यूबर्स के लिए है कि देखिए किस तरह से पाकिस्तानी सरकार जो है वो डर गई है, नतमस्तक हो गई है। पाकिस्तानी सरकार के लिए बुरी खबर है, पाकिस्तान की आर्मी के लिए बुरी खबर है, क्योंकि कई बड़े खुलासे जो है शोएब चौधरी ने अपने वीडियो में किए हैं, सना ने अपने वीडियो में किए हैं। बिल्कुल किरण, देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं इंडिया डेली को इसकी बधाई देना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो मुहिम चलाई और लगातार हम भी आपके साथ जुड़े रहे जी, जहां पर आपने ये उजागर किया कि पाकिस्तान के अंदर किस प्रकार एक मीडिया की आवाज को दबाया जा रहा है, एक इंडिपेंडेंट अनबायस्ड मीडिया, जो बच्चे जो यूट्यूब के माध्यम से आम पाकिस्तानी नागरिकों का व्यू सारी दुनिया को दिखाते थे और कंपैरिजन में दिखाते थे, ताकि पाकिस्तान कुछ सीख सके अपने पड़ोसी से, क्योंकि आजाद तो हम इकट्ठे हुए थे और आजादी के बाद में भारत ने कितनी तरक्की करी और पाकिस्तान का क्या असर हुआ, तो यही सच्चाई वो उजागर किया करते थे। और ये सच्चाई उजागर होने से
ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की आवाम को भी पता चल रहा था कि असलियत क्या है, और पाकिस्तान की सरकार और फौज को भी ये डर लगने लग गया कि ये तो उनकी सच्चाई और उनकी जो वीकनेस और उनकी जो दोगलापन वो पब्लिक के सामने जाहिर हो गया। इसके लिए इन्होंने इन यूट्यूबर्स को उठाया, इनके ऊपर दबाव डाला और इनको प्रताड़न किया और इनको